बिलाल इजाज़ स्किल्स अकेडमी में खुशामदीद। आज नात क्लास की फ़र्स्ट वीडियो है और मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे उस्ताद दोस्त हाफिज़ हमज़ा साहब मौजूद हैं और ये शहादरा में काफ़ी अरसा से नात और कुरान का बच्चों को टीच कर रहे हैं। आज हम नात की फ़र्स्ट वीडियो इनके साथ बनाते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी और मोहब्बत आला दर्जे की इबादत और ईमान की हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है। फर्स्ट टूल स्टार्ट करते हैं। आज हम 30 टिप्स नात पे बताएंगे। नून और मीम की आवाज़ सिर्फ नाक से निकालें। नून और मीम दो ऐसे हर्फ हैं जिनकी आवाज़ नाक से निकलती है। नात पढ़ते वक्त आवाज़ गले से अदा करें और नून गुना और मीम की आवाज़ जब किसी दूसरे लफ्ज़ से मिलकर आती है तो वो कुदरती तौर पे नाक से निकलती है। पर जो जानबूझकर नाक से निकालती हैं तो वो बहुत मायूब समझे जाते हैं कि जानबूझ के वो खुद को तो अच्छा लगता है कि हम नाक से पढ़ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, पर ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। जी सेकंड रूल है, नाक पढ़ते वक्त जोर लगाने से चेहरे के तासुरात बदलने नहीं चाहिए। आप जब अंतरा उठाते हैं पहले शेर को कहते हैं मतला और नाक का जो दूसरा शेर होता है उसे कहते हैं अंतरा। जो लास्ट का शेर होता है उसे मक्ता बोलते हैं। जी हाफिज साहब, जो हम चाहते हैं कि अंतरे में आप कोई मिसाल दें, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तो ये दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तुझे, माशाल्लाह। जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ बद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूल हमी। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हाफिज़ हमज़ा साहब, ये हम रूल सिर्फ तलावत में नहीं नात में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तलावत जब हम करते हैं, किरात सीखने जाते हैं, सबसे पहले रूल ये बताया जाता है कि आपकी शक्ल बिगड़नी नहीं चाहिए। और नात पढ़ते हुए टाइम का ख्याल रखें। अगर आपको 5 मिनट अगर दिए गए हैं तो पूरी नात नहीं, अगर हम हाज़री का मकसद ये नहीं है कि हम सारे शेर पढ़ें, पूरी नात पढ़ें। हाज़री में 2 भी शेर आ सकते हैं लेकिन अशार, लेकिन तसल्ली के साथ हमने पढ़ना है उस शेर को, तसल्ली के साथ। अगर खुद हम अच्छा फील करेंगे तो ऑडियंस को अच्छा फील आएगा। ठीक है। उसके बाद रियाज का टाइम, अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट सर रियाज का टाइम क्या है। रियाज का टाइम तो वैसे ये है कि सुबह फजर टाइम रियाज होना चाहिए नमाज पढ़ के, या पहले भी आप रियाज कर सकते हैं। और रियाज खाली पेट से होता है। अक्सर लोग जॉब होल्डर हैं तो जॉब होल्डर असर के बाद भी हमारा पेट, हम खाना हजम हो चुका होता है, ठीक है, दोपहर का, और तब भी हम रियाज कर सकते हैं। वैसे हमें गुनगुनाना चाहिए हर वक्त। और नीचे मुंह करके नात मत पढ़े, नीचे मुंह करके नात नहीं पढ़ना चाहिए। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो हम नीचे मुंह करके करते हैं तो अच्छी नात नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो हमारे अफेक्ट होते हैं जब हम नीचे करते हैं तो बिल्कुल सीधा रख के हमें नात पढ़नी चाहिए। उसके बाद है, अगर आपने एक हाज़री में 4 नातें, आपको 45 मिनट मिले हैं या आधा घंटा मिला, आपने 4 नातें सेलेक्ट की हैं मुझे पढ़नी है, पर हमने पब्लिक का इंटरेस्ट देखेंगे कि वो मज़ीद आपको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। ठीक है। आपने 2 नातें पढ़ के स्टॉप कर दें, पब्लिक का इंटरेस्ट देखें। ठीक है। 2 नातें पढ़ लें पर अच्छी पढ़ें, 4 पढ़ने से बेहतर है। उसके बाद है, आवाज़ में कपकपाहट नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा नुक्स है, कपकपाहट यानी आवाज़ हिलती है जो सी, तो आवाज़ बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं। जैसे आवाज़ में कपकपाहट नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह और मोहम्मद की सही अदायगी, अल्लाह मोहम्मद हे की साउंड्स आनी चाहिए क्विकली। ठीक है। अल्लाह और मोहम्मद सही प्रोनाउंस करना सीखें। ठीक है। और मोबाइल इस्तेमाल, मोबाइल का जो इस्तेमाल है, स्टेज पर जब आप चले जाते हैं तो आपको बड़ा संजीदा वहाँ रहना होता है। मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, ना अपनी हाजिरी से पहले ना हाजिरी देने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल मत करें आप। ठीक है। अगर आप इतना ही ज़रूरी है, आपको कॉल सुननी है या ज़्यादा ज़रूरी है तो स्टेज से उतर जाए। तो स्टेज के तकद्दुस का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और स्टेज का जब आप नात पढ़ रहे हैं तो स्टेज का हमें जायज़ा लेना है कि वहाँ किस तरह की ऑडियंस है, पढ़े लिखे लोग हैं, इल्मी लोग हैं, दीनी लोग हैं या उलमा कराम है। तो
तो उनकी ख्वाहिश क्या है, वो आपसे सुनना क्या चाहते हैं। तो आपने उनको देख के जज करना है कि ऑडियंस कैसी है, मैं वैसा ही कलाम चूज करूंगा, ठीक है। और बगैर मोबाइल से देखिए नात पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। बगैर मोबाइल से देखिए नात पढ़ने से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है, ठीक है। और उसका फ़ायदा क्या है, अगर हम जब मोबाइल से देखते हैं हाफिज साहब, तो क्या होता है कि आधा ध्यान हमारा किसकी तरफ होता है, मोबाइल की तरफ, और आधा ऑडियंस तरफ होता है। लेकिन सबसे पहले नात ज़ुबानी याद करें। अगर हमारी नात हमें ज़ुबानी याद होगी तो ऑडियंस तरफ पूरी तवज्जो हम कर पाएंगे, ठीक है। और फिर ऑडियंस का अट्रैक्शन हम ले पाएंगे। और पढ़ते वक्त तर्ज भूल जाएं तो तर्ज माइक से मुंह हटाकर आप गुनगुना सकते हैं तर्ज को। अगर आप पढ़ते वक्त तर्ज भूल जाएं तो माइक से मुंह हटा लें, और तर्ज पहले भी हम माइक से पहले भी थोड़ी गुनगुनाएं। अचानक ऐसा होता है कि जब हम स्टेज पे आते हैं तो तर्ज भूल जाते हैं, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को आप कह सकते हैं कि आप नारा लगाएं, और आप नारे के दौरान आप तर्ज जोड़िए। और नात के शुरू में ही ऊंचे स्केल पर मत पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट ये है कि नुकसान इसका क्या होता है, नात के शुरू में ही ऊंचे स्केल पर मत पढ़ें। नुकसान, जल्दी थक जाते हैं हम जब ऊंचे स्केल से स्टार्ट करते हैं, जल्दी थक जाते हैं। दूसरा, ऑडियंस आपके साथ ही मिल पाती, ऑडियंस आपके साथ मिल नहीं पाती। और रुबाई, रुबाई किसे कहते हैं, मुस्तकिल नात में किसी और नात का शेर मिलाना जो नात के मुतालिक हो। मुश्किल एक नात चल रही है पर हम उससे नात से रिलेटेड कोई और शेर जो सा उसमें ऐड कर देंगे, रुबाई है। और जो कलाम तैयार करके आए इसके मायने, सबसे पहला रूल नात में ये है कि जो नात आप पढ़ रहे हैं इसका मायने आपको आना चाहिए और तशरीह और मफहूम का पता हो। अगर आपको खुद तशरीह पता होगी, खुद फील करेंगे तो फिर आप फील कर पाएंगे। और कुरान की तजवीद का, अब आप कहेंगे नात की तजवीद का क्या ज़रूरी है। तजवीद इसलिए ज़रूरी है कि अरबी कलाम भी आते हैं, तो अरबी कलाम भी जोन से अगर हमें तजवीद आती होगी तो कोशिश करें कि एक रकूल लाजमी पढ़ें, ठीक है। मुझसे QTV में है कि आप कुरान सीखें, QTV में बहुत से चैनल्स हैं जो कुरान सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ से कुरान सीख सकते हैं। ताकि इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप ऐसा तरीके से अरबी कलाम को परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और गले में 3 हमारे हैं, बेस कोड है, नॉर्मल कोड है, और लास्ट पे हाई फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। कुछ नात खान हाई फ्रिक्वेंसी कोड तो अच्छे तरीके से लगा लेते हैं पर लो उनसे लगते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी लो की प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। और आप साहब बावजू होकर नात पढ़ने से बहुत से फ़ायदा हासिल होते हैं, ठीक है। बावजू होकर नात पढ़ें, ठीक है। और अक्सर पूछा जाता है कि सर बताएं इसके हवाले से कि खुराक का क्या, तो खुराक में है खट्टी चीज़ें नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा वाटर नहीं हमें यूज़ करना चाहिए। गर्मियाँ आ रही है, ठंडा वाटर हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और स्पाइसी नात आ गई। और महफिल से 1 घंटा, जब 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा या 15 मिनट या आधा मिनट आप किससे बात ना करें अपनी हाजिरी देने के बाद, क्योंकि आप तरन्नुम में होते हैं और जो गुफ्तगू होती है उसका अलग होता है लहजा। और आधे घंटे बाद जब आपका नॉर्मल लहजे पे आ जाए फिर आप बात करें। आप परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा, आपका गला ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। और क्या गलतियाँ जो भी आप, गलतियाँ कैसे दूर होती हैं, अपने सीनियर्स को हफ्ते में महीने में एक बार अपनी रिकॉर्डिंग चेक करवाएं, सर बताएं इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मज़ीद मैं कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर आप उनको नहीं दिखाएंगे, अपने सीनियर से अटैच नहीं रहेंगे, ठीक है, और कहेंगे मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी से सीखना नहीं है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी गलती पक्की होती जाएगी। जब किसी उस्ताज़ा को चेक करवाते हैं तो उसमें से मिस्टेक निकालता है। और कलाम पढ़ते वक्त ज़ोर ज़ोर से चीख के नारा लगाना, तो नारे के लिए किसी की तरफ इशारा कर दें। नारा लगाने से आपका जो गला है, जैसे ऊपर के सिरों में लगाते हैं तो ऊपर का सुरा आपका ख़राब हो गया, अब ऊपर के सिरों में आप नात नहीं पढ़ सकते, ऊपर के 2 जो सुर है वो ख़राब हो गए, नीचे वाले हमारे पास रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मौके की मुनासबत से कलाम, स्वयं गम के मौके पर किस किस मौके पे आप सब कौन सा कलाम जो सा होना चाहिए इस पर आप बात करें। गम के यानी खुशी के मौके पे शान सदीक़ी अकबर पे क्या होना चाहिए डिफरेंट, इसके बारे में। मौके की मुनासबत के लिहाज से जो नात का इंतखाबी कलाम है वो तो
वो जो पढ़ने वाला सना खान है उसको बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए इसके कि आगे क्या सिलसिला है, किस हिसाब की कि हम महफिल है इस, हाँ जी, और किस लेवल की महफिल है। हम्म, ये ना हो कि खुशी के मौका पर हम गम के कलाम पढ़ना गम के शुरू कलाम कर दें पढ़ें, और ऐसा ही गम के होता है। मौका पर हम खुशी के कलाम खुशी शुरू के कर कलाम दें। पढ़ें। और ऐसा भी किया करें कि जैसी में अगर मिसाल के तौर पर गम की महफिल है, कुल शरीफ की है, सोयम की है, चेलम शरीफ की है, तो उस मौका पर तो वो जो ऑडियंस है वो तो पहले ही गम का शिकार है। तो उस हवाले से आपको चाहिए कि नात शरीफ ऐसी अकीदत के साथ वहाँ पेश करें कि जो हुजूर की नात सुनकर जो उनका गम है वो गम उनका बांटा जाए। ये ना हो कि आप ऐसा कलाम वहाँ पे शुरू कर दें कि जिससे उनके जख्मों पर और नमक छिड़का जाए। ये भी हमें अच्छा, नात इसमें के ये हवाले पॉइंट से तो ध्यान है रखना कि चाहिए। ना, चलें ठीक है, हमने उससे रिलेटेड नहीं पढ़ा, बट सेकंड टाइम वो हमें इग्नोर करेंगे, यार इसे इतनी सेंस नहीं है, इसे पता नहीं है किस मौके पे क्या पढ़ना है, तो बहुत अच्छा हमने एक्सप्लेन किया। जी और नाद में तलफ़ुज़ की दायरे खास ख्याल रखें, तलफ़ुज़ जोन सा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आवाज़ें 3 हैं हमारे पास, जी। सीने की आवाज़ है, गले की आवाज़ है, उसके बाद नाक की आवाज़ है। इन तीनों आवाज़ों का कम्बिनेशन जब हम करते हैं तो फिर नात में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ इसका यूज़ है वहाँ करना चाहिए, ठीक है। बाज़ नात ख़्वाह ज़्यादा हाई स्केल पे पढ़ते हैं, गले का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ सीने का। आप ये देखिए, अगर आप सीने का कर रहे हैं तो ज़्यादा थक तो नहीं जाते, गले का कर रहे हैं आप ज़्यादा लंबा किस में पढ़ सकते हैं, आप वो चूज़ करें, ठीक है। और नया कलाम फ़ौरन नहीं हमें पढ़ना चाहिए। आज मैंने कलाम देखा और आज ही महफ़िल है मेरी तो मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा, तो ऐसा नहीं आपने करना। इसे क्या करें, पहले मस्जिद में, किसी मज़ार में, ठीक है, 20 से 40 ऑडियंस के सामने, कम ऑडियंस के सामने पढ़ें। जब उसकी तर्ज़ बिल्कुल आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए, आपको तर्ज़ याद हो जाए, फिर किसी बड़ी महफ़िल में, बड़ी मजलिस में पढ़ें। और छोटी महफ़िलों में बड़ी महफ़िलों की तैयारी होती है, ठीक है। और छोटी महफ़िल में पूरी आप ऐसा ही पढ़ें जैसे बड़ी महफ़िल में आप, ठीक है। और नात का क्या होना चाहिए कि हजूर की नात है और हजूर को सुनानी है हमने, अल्लाह और उसके रज़ा के लिए हम नात पढ़ते हैं। और बिज़नेस के लिए खुदारा इसे ना लें, बिज़नेस के लिए नात को आजकल बहुत से लोग बिज़नेस के लिए करते हैं, पर बिज़नेस आप साइड बिज़नेस करें, एक अलग बिज़नेस रखें, ना से पैसा मत कमाएं, ठीक है। और नात के लिए सांस का लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अब सांस कैसे बढ़े, आप ग्राउंड में सुबह सुबह जाएँ, योगा करें, ठीक है, वॉक करेंगे, 2 तरीके हैं जिससे सांस लंबा हो सकता है। मैं आपकी बात को यहाँ पे टोक जी, कर आप रहा साहब। हूँ। ये गुजारिश एक ये है कि अगर आप अपने सांस को लंबा करना चाहते हैं तो आप नमाज फजर अदा करें। कुरान शरीफ तो हर घर में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो एक मैं स्किल आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा सांस लंबा हो तो आप कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद 1 गिलास पानी का पी लें और उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत किया करें। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इससे आपका सांस जो है ना वो योगा की निस्बत या भागने की निस्बत बहुत ज़्यादा जो है ना बेहतरी की तरफ बढ़े। जी। और दूधे पाक में अक्सर क्या गलती होती है, वसल्लम अलैका, जी ये भी ठीक है, पर वसल्लम अलैका ये ज़्यादा बेहतर है, हसीन तर है, ठीक है। जी उसके बाद हबीब अल्लाह में हे हमसे इतना अदा नहीं करते, जी जी ठीक है, उसमें हे। और लफ्ज़ अल्लाह को कब पुर पढ़ना है, कब मोटा पढ़ना है, ये भी आपको दूधे पाक के हवाले से पता होना चाहिए। जी और दुरूद शरीफ का सुर जो सा बड़ा नॉर्मल सा होना चाहिए आपका, ताकि जी। ऑडियंस उसके साथ मिल सके। अगर हम दुरूद शरीफ से पता चल जाए कि इस नात खां को कितनी नात आती है, बिल्कुल और बिल्कुल। आपका दरूद पाक ही काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको मुकम्मल कमाल होनी चाहिए। और माइक से, जब ये माइक है तो इसके 2 फिंगर, हमने 2 फिंगर का फासला रखना है, ताकि अब इसका क्या होता है, इस पे जो पहले हमारे नात का है उनका थूक जम्स लगे होते हैं, तो जम्स का क्या होता है कि आप फासला रखें, जब आपके होंठ टकराते हैं उसके साथ तो क्या होता है, जम्स आपके पेट में जाते हैं, ठीक है, और आपका गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जब माइक से होंठ टच होते हैं, जम्स सारे पेट में जाते हैं। और फील कब आएगा, जब आप खुद नात को अच्छा महसूस करेंगे। रोज़े पाक का, मदीने पाक का तस्वुर माइंड में रखें और फिर नात करें, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर रही हैं। और ये लास्ट पे हमारी हदीस भी है जो मैंने रेफरेंस दिया है, जी आप सभी से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन व हिल्यतुल कुरआनी हुस्नुस सौत। जी, हर चीज़ के लिए एक जेवर होता है और कुरान का जेवर खुश आवाज़ी है। खुश आवाज़ी, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, इसलिए नात को हम कितना अच्छा पढ़ सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मशक़ करते हैं। अब आज आपने ये रूल देखी, सुने, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब आपने सुन लिए, जस्ट मालूमात थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको इसका फ़ायदा होगा और आपकी बॉडी का हिस्सा ये बनेंगे, ठीक है। और ये सारे गामा पादा निसा,
ये 7 सुर है, इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहे। सानी दापा मागा रेसा। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सा रे ग म प द नी सा। अब उल्टा हमने आना है, सा नी द प म ग रे सा। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी और सांस लंबा करने के वाले से अक्सर प्रैक्टिस थी। जैसे हम आ की प्रैक्टिस करते हैं, सा की करते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, सा आपने एक सांस में कितना लगा सकते हैं ये हमने देखना है। इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी हो सकती है, सा आवाज स्ट्रेट रहनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम सब मिलकर मेरे साथ कीजिएगा। सा और इसमें सा में ये होना चाहिए कि आपकी आवाज़ जिगजैग ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आवाज़ हो, ठीक है। मुर्की तो जल्दी लग जाती है, पर उसमें जो सा ना स्ट्रेट आवाज़ करना ही। स्ट्रेट आवाज़ के वाले से कुछ बताइएगा आप जरा। स्ट्रेट आवाज़ ना स्ट्रीट आवाज़ के हवाले से यही है कि आप जो माशाल्लाह, मेरा तो सांस भी छोटा है माशाल्लाह, बिलाल साहब का सांस ही आपने देखा होगा कि बहुत प्यारा है माशाल्लाह, लंबा भी है। और इसकी भी माशाल्लाह यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना आपका सांस अच्छा होगा और आवाज़ भी उतनी ही बरकरार रहेगी। अब सब मुर्गियाँ तो आ जाती हैं, पर स्ट्रेट आवाज़ लगाना। अब मुर्गी लगानी है, मुर्गी इजी होती है, पर स्ट्रेट आवाज़ निकालना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये जो इस पर रियाज करना है। तो आज की वीडियो आपको नात पे कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हफ्सा मेरे चैनल के हवाले से कुछ लोगों को सब्सक्राइब करने के हवाले से बताएं। जी जी माशाल्लाह। आप कुछ चाहिए आपको माशाल्लाह, जितनी आज की पहली वीडियो में जितना आपको मालूमात थी इल्म और नात के हवाले से माशाल्लाह, और इसमें किरात के हवाले से भी कुछ बातें डिस्कस की गई हैं, तो आप ज़ौक़ के साथ पहले तो देखें कि क्या बात है, क्या बात हो रही है, सोचें समझें। अगर आपका माइंड अंदर से आपका बातिन जो आपको कहे कि यार ये बात हमें अच्छी मिल रही है, तो आपको फिर सोचना चाहिए कि मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है वो करना चाहिए, और आप खुद भी करें और आगे से भी करवाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।